नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक लिंकिंग डिवाइस। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड लास्ट टॉपिक किया है। हम कर रहे हैं रीड इंग्लिश की लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो कंप्लीट करवा दी है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, मोडाल्स, ये सारे टॉपिक्स थे। उनके लिंक आपको टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ हिंदी की, साइकोलॉजी की, इनकी वीडियोस भी टाइम टू टाइम अपलोड की जा रही है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंग्लिश में लिंकिंग वर्ड्स वे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में कंपैरिजन, कंट्रास्ट, सपोजिशन, पर्पस, रिजल्ट, रीजन आदि को व्यक्त करने वाले दो सेंटेंस या स्टेटमेंट कहें, उनको लिंक करने का, कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जो सेंटेंस के अंदर या तो कंपैरिजन करे या कॉन्ट्रास्ट करे, यानी विरोधाभास करे, पोजीशन हो, पर्पस हो, कोई रिजल्ट, रीजन आदि किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए एक या दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कुछ फ्रेज यूज़ की जाती है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे हम? लिंकिंग वर्ड्स। नोट, ये नोट आपने ध्यान रखना है। लिंकिंग वर्ड्स का प्रयोग नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी बताने के लिए नहीं किया जाता। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सेकंड, लिंकिंग वर्ड किस किस को ज्वाइन करते हैं? वर्ड्स को, क्लाउजेस को, क्लाउजेस मतलब उपवाक्य जिन्हें हम कहते हैं, सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को ज्वाइन करते हैं। देखिए मेन जो है आपकी बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इतना दिया होगा कि कंपैरिजन है, इसमें ये आते हैं। सिर्फ आपको ये बता देगा कि कंपैरिजन के अंदर निम्न ये लिंकिंग डिवाइसेस होते हैं, लाइक, लाइकवाइज, जस्ट लाइक, ऑल्सो, सिमिलरली, एक्सेट्रा। लेकिन इनके एग्जाम्पल नहीं होंगे। लेकिन अपने इस वीडियो में और इससे अगली वीडियो, दो वीडियो के अंदर ये कंप्लीट होगा टॉपिक। दोनों के अंदर अपने विद एग्जाम्पल इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए कंपैरिजन के लिए निम्नलिखित लिंकिंग डिवाइसेस यूज की जाती है। कौन कौन सी? लाइक, लाइकवाइज, जस्ट लाइक, ऑल्सो, सिमिलरली, सिमिलर टू, नॉट ओनली बट आल्सो, सेम एज। देखिए नोट्स जरूर बनाएं और एज इट इज आप इनको नोट करें, फिर इसकी प्रैक्टिस करें आप प्रैक्टिस सेट से। देखिए एग्जाम्पल सिमिलरली का अपने देखते हैं, इन्हीं शब्दों के अपने एग्जाम्पल देखते हैं अब कब, कैसे, कहाँ यूज होंगे ये। तो जो वर्ड है मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे सिमिलरली, यू हैव टू ड्रॉ वन मोर लाइन। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी। यू ऑल्सो हैव टू लर्न, आपको भी याद करना होगा, ऑल्सो का मतलब भी होता है। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका देखिए जब हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड किए थे उसमें भी ये किया था। तो इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो के अंदर जो वर्ब है वो S2 के अंदर, यानी सब्जेक्ट टू, सेकेंड सब्जेक्ट जो है, नॉट ओनली के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट आया है बॉयज, बट ऑल्सो के साथ सेकेंड सब्जेक्ट आया है गर्ल्स। तो S2 यानी सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। तो गर्ल्स है तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी आर। नॉट ओनली बॉयज बट ऑल्सो गर्ल्स आर स्टडिंग। आगे ऑल्सो का देखिए, स्टार्टिंग के अंदर भी ऑल्सो आ सकता है। ऑल्सो वन फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन फ्रेश मॉर्निंग एयर। तो ऑल्सो का मतलब स्टार्टिंग में भी आ सकता है ये। सेकेंड अपने लिंकिंग डिवाइस देखते हैं रीजन। रीजन मतलब किसी कारण के लिए, ठीक है। तो लिंकिंग डिवाइस कौन कौन सी है? बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, एज, ओन टू, सिंस या एक्सेट्रा। देखिए सबका यूज़ अपने आराम से देखेंगे। पहले एज का देखते हैं। एज स्टार्टिंग में भी आ सकता है और सिंस, ये दोनों स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो आप दो सेंटेंस को जब आप कंबाइन कर रहे हो, या इसको मिडल में भी लिख सकते हो। जैसे एज द वॉच यू हैव रिटर्न इज नॉट जेन्युइन, वी आर अनएबल टू रिपेयर इट। रीजन होता है कारण, जैसा कि, एज क्या देगा? जैसा कि, जैसा कि आपने जो वॉच हमें रिटर्न किया वो जेन्युइन नहीं है तो हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते।
सेकेंड देखिए, वी आर अनएबल टू रिपेयर द वॉच यू हैव रिटर्न सिंस इट इज़ नॉट जेन्युइन। ठीक है, तो इस सिंस स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, एज बीच में भी लिख सकते हो, सेम सेंटेंस बनेगा। ओइंग टू द डिमांड, मतलब डिमांड होने के कारण, वी आर अनएबल टू सप्लाई ऑल आइटम्स विद इन 2 वीक्स, हम सारी की सारी चीज़ें 2 हफ्तों के अंदर आपको सप्लाई नहीं कर सकते, डिमांड ज़्यादा होने के कारण। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ बैड वेदर वी कैन नॉट प्ले इन द ग्राउंड, वेदर अच्छा न होने के कारण हम ग्राउंड में खेल नहीं सकते। नोट, ड्यू टू, इन टू, बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। आप देख सकते हैं यहाँ बिकॉज ऑफ के बाद भी वेदर है, ओनिंग टू द डिमांड है, नाउन है ये, ड्यू टू आएगा तो भी सेम नाउन आएगा उसके जस्ट बाद, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। आगे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं लिंकिंग डिवाइस या लिंकिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटेंस, नेमली, इंक्लूडिंग, सच एज, दैट इज, एक्सेट्रा। देखिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और लास्ट वाली सभी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि आपके देखिए सेकेंड यूनिट के अंदर सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच एक वीडियो में आपको कंप्लीट कराया हुआ है, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। फिर यूनिट अगली बात करते हैं, उसमें लिंकिंग, लिटरेरी टर्म्स हैं, मोडाल्स है, ये सभी टॉपिक आपको एक एक वीडियोस के अंदर कंप्लीट करवाए हुए हैं, जिनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल नहीं है। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, और अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के अंदर नेमली का देखते हैं, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। नेमली कब आता है, जब आप किसी चीज़ के कारण आप बता रहे हो कि इसके ये कारण है या ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो जैसे कि देयर आर 2 प्रॉब्लम्स, नेमली, यहाँ पे 2 समस्याएं हैं जिनके नाम इस प्रकार है, द एक्सपेंस एंड द टाइम। एक तो खर्चा और टाइम, समय। नेमली रेफर्स टू समथिंग बाय नेम, नेमली किसी चीज़ को कैसे बताता है, नाम के जरिए। अब देखिए अगला है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 बॉल्स इन अ बॉक्स। मैथ के अंदर काफ़ी यूज़ किए जाते हैं ऐसे शब्द, ये जो लिंकिंग डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल सच एज, तो क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 बॉल्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर 2 बॉल है, उदाहरण के तौर पर। फैटी फूड्स, फैटी फूड्स सच एज, जैसे कि चिप्स आर बैड फॉर हेल्थ, फैटी फूड जैसा कि चिप्स स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड इंक्लूडिंग एमसीक्यू, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है इंक्लूडिंग एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू को इंक्लूड करते हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे देखिए एडिशन, एडिशन हमेशा योग के लिए आता है, जोड़ के लिए, जब आप 2 सब्जेक्ट, सेंटेंस या किसी भी चीज़ को जोड़ रहे हो। तो क्या आएगा, अपने लिंकिंग डिवाइस देख लेते हैं। एंड है, नॉर्मली एंड का यूज़ हम सबको पता है। ऑल्सो का हमने पहले भी देख लिया है। इन एडिशन, देखिए ऑल्सो की जगह आप इन एडिशन लिख सकते हो, इन एडिशन टू लिख सकते हो, या एडिशनली। कब, अगर अपने स्टार्टिंग के अंदर सेंटेंस के ऑल्सो यूज़ ना करें तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, इन एडिशन या इन एडिशन टू। और कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें, एज वेल एज, टू, फर्दरमोर, बिसाइड्स, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम, ये सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंटरेस्टेड इन कॉस्ट एज वेल एज द कॉम्पिटिशन, हम कंपटीशन के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब साथ साथ, उसकी कॉस्ट के अंदर भी क्या है, इंटरेस्टेड हैं। दे वर कंसर्न टू, तो दे वर कंसर्न टू, ठीक है, उनको भी कंसर्न किया गया है, था। ही एंड शी आर गुड फ्रेंड्स, एंड का यूज़ मैंने बताया सिंपल, आपको सभी को आता है। नोट, ये ध्यान रखिए,
वी डोंट यूजली स्टार्ट अ सेंटेंस विद ऑल्सो, हम जनरली जो है सेंटेंस को ऑल्सो से स्टार्ट नहीं करते। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ फ्रेज दैट मीन्स ऑल्सो, अगर आप किसी सेंटेंस को एक फ्रेज से स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका मतलब क्या हो, ऑल्सो हो, यानी ऑल्सो के सिमिलर अगर कोई शब्द यूज़ करना चाहते हैं आप स्टार्टिंग के अंदर, यू कैन यूज़ इन एडिशन और इन एडिशन टू, तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इन एडिशन या इन एडिशन टू। देखिए फॉर एग्जांपल, आई स्टडीड जर्नलिज्म इन कॉलेज, मैंने जर्नलिज्म किया है कॉलेज के अंदर, फुल स्टॉप यानी सेंटेंस खत्म हुआ। अब स्टार्टिंग के अंदर, इन एडिशन आई हैड अ पार्ट टाइम जॉब एट ए न्यूज़पेपर, और इसके साथ साथ मैंने क्या किया है, पार्ट टाइम जॉब भी की है न्यूज़पेपर के अंदर। स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट, स्मोकिंग एक बैड हैबिट है। फर्दर मोर, इसके साथ साथ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव हैबिट, ये एक बहुत ज़्यादा खर्चीली भी आदत है। द पॉलिटिशियन इज़ टू ओल्ड टू बी आवर प्रेजिडेंट, अब देखिए यहाँ ख़त्म हो गया कि पॉलिटिशियन जो है जिसकी बात कर रहे हैं ये वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग है या बूढ़ा है हमारा प्रेसिडेंट बनने के लिए। मोर ओवर ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्थी, और उसके साथ साथ वो क्या है, ट्रस्टवर्थी भी नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम एंड बिसाइड्स आर ऑफन यूज टू मीन एज वेल एज और इन एडिशन टू। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स जो है इनका यूज़ होता है साथ के लिए, के साथ, तो ये किसकी जगह यूज़ कर सकते हैं अपने, एज वेल एज या इन एडिशन टू की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक शी ऑल्सो लव्स स्पोर्ट्स एंड रीडिंग, यानी म्यूजिक के साथ साथ उसको स्पोर्ट्स और रीडिंग भी पसंद है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे विल बी 6 पीपल कमिंग बिसाइड यू एंड राज, यहाँ पे 6 लोग आने वाले हैं तुम्हारे और राज के साथ साथ। समराइजिंग, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट अपना। समराइजिंग, किसी का समराइज करके लिखना संक्षेप में, तो इसके लिए कौन कौन से लिंकिंग डिवाइसेस है, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन समरी, इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू समराइज। देखिए इनका जो यूज़ है सेंटेंस के शुरू में किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल नहीं ऐड किए हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी इसको जानते हैं यूज़ करना, कि हम कभी भी कोई स्टोरी या कोई पैराग्राफ है तो उसका जब कंक्लूज़न लिखते हैं तो अपने क्या करते हैं, इन कंक्लूजन या इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन समरी, यही शब्द यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, फिर उसकी 2 पंक्तियों के अंदर उसका संक्षेप में हम वर्णन लिख देते हैं। तो ये जो आपके समराइज वाले आएंगे एग्जाम्पल, ये बहुत आसान है, आपको पता लग जाएगा देखते ही, और आगे के जो और बाकी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, और कम्युनिटी पोस्ट डेली अपलोड की जाती है, वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वहाँ पे पोल कर सकते हैं, साइकोलॉजी के बेसिकली उसके अंदर क्वेश्चन डाले जाते हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रीट का एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आप तैयारी जो है अपनी आज से ही शुरू रखें, वैकेंसी का वेट न करें। अगर आप वैकेंसी का वेट करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप उस रेस के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं, तो आप अपनी तैयारी रखें हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।